बहुत गर्मी है तो हमने थोड़ी सी अपनी प्यास बुझाने के लिए लस्सी पी। लस्सी हम लोग प्रांगण में ही राम मिष्ठान भंडार है, वहाँ से हमने प्रसाद लिया है। नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग? अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे, यही आशा करते हैं। तो आज जो है हम लोग निकले हैं मरघट वाले बाबा के दर्शन के लिए। तो सोचा कि अपने दोस्तों को भी लेके चले और बाबा के दर्शन कराएं। तो चलिए हम दर्शन करते हैं और आप भी वर्चुअली इस यात्रा में शामिल होइए। हम लोग अपनी गाड़ी से ही आए हैं। तो हमने यहाँ पर, ये जो जगह है वो यमुना बाज़ार है पुरानी दिल्ली का। तो यहाँ फ्लाईओवर है, उसके नीचे हमने गाड़ी पार्क की है अपनी, और एक जो है ऑथराइज्ड पार्किंग भी है, और जो मंदिर के पास ही है। 100 मीटर या 50 मीटर के ही इसमें है। तो आप अगर कभी आते हैं तो आप ये इस पार्किंग को भी यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो जो ऑथराइज्ड दूसरी पार्किंग है आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अभी हम चलते हैं दर्शन के लिए। हम लोग मंदिर प्रांगण में आ गए हैं, अब मंदिर की तरफ जा रहे हैं। पहले प्रसाद लेंगे फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए प्रसाद देते हैं। हम लोग प्रांगण में ही राम मिष्ठान भंडार है, वहाँ से हमने प्रसाद लिया है। ऐसे तो प्रसाद की बहुत सारे शॉप है, लेकिन हम यहीं से हर बार लेते हैं, तो इस बार भी हमने यहीं से लिया है। चलिए चलते हैं दर्शन के लिए। हम अभी मंदिर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, और कैमरा जो है मंदिर के अंदर अलाउड नहीं है, तो इसीलिए हम अंदर तक आपको नहीं लेके जा पाएंगे। आपको यहीं पे छोड़ के चलते हैं और हम दर्शन करके आते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। कहा जाता है कि ये मंदिर रामायण काल से जुड़ा हुआ है। महावीर जी, बजरंगबली जी जब संजीवनी लेकर जा रहे थे श्रीलंका, तो यहाँ उन्हें यमुना जी कलकल करती जब दिखी ऊपर से आकाश मार्ग से, तो उन्हें विश्राम करने की इच्छा हुई, और वो जब विश्राम करने के लिए नीचे उतरे तो जो स्थान था वो शमशान था, और उस स्थान पे प्रेत आत्माएं जो भड़क रही थी, तो उनको देखकर वो डर गए और डर के वो इधर उधर भागने लगे। पर उनके हनुमान जी के चरण स्पर्श से, उस स्थान के चरण स्पर्श से वहाँ पे सब प्रेत आत्माओं को मुक्ति मिल गया। तो उस समय ही इस जगह पे उनकी स्थापना हुई, और यमुना जी के तट पे ही ये मंदिर था। पर जैसे जैसे समय बीतता गया तो यमुना जी और पीछे होती गई, और जो है दूरी बढ़ गई है। लेकिन कहा जाता है कि हर साल जो है माँ यमुना उनके दर्शन के आती हैं। ये जो मंदिर है, मंदिर में जो महावीर जी हैं, वो मंदिर का जो स्थल है उससे 7-8 फीट नीचे है, और यहाँ आके बहुत अच्छी अनुभूति होती है, अच्छी पॉजिटिविटी मिलती है, और आना चाहिए। मंदिर जो है एक स्थान है जहाँ आपको वो पॉजिटिविटी मिलेगी, वो वाइब्स मिलेगा जो आपको कहीं नहीं मिल सकता है। तो आप स्वयं आइए, स्वयं दर्शन कीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और ये ज़्यादा दूर नहीं है, अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो ये पुरानी दिल्ली का यमुना बाज़ार में स्थित है ये हनुमान मंदिर, और बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ मंगल और शनिवार को बहुत भीड़ होती है, और हनुमान जयंती के दिन तो बहुत ज़्यादा ही भीड़ होती है। यहाँ मंगल शनिवार को सुबह शाम दोनों टाइम बहुत लंबी लाइन लगी रहती है। तो आप जब भी चाहें आप वीकडेज़ में भी आके दर्शन कर सकते हैं। हाँ, यहाँ टाइमिंग है 11 बजे के बाद ये यहाँ का पट बंद हो जाता है, और फिर दोपहर में 4 बजे से खुलता है। तो आप उसी समय अनुसार आइए और दर्शन कीजिए। जय श्री राम। हम लोग जो है अभी यहाँ हनुमान जी के दर्शन किए, और आज इच्छा है कि जो सीपी में स्थित
हनुमान जी का प्राचीन मंदिर है, उस हनुमान मंदिर का भी दर्शन करें। तो चलिए वहाँ भी दर्शन करते हैं। हम भी चलते हैं, अपने दोस्तों को भी अपने साथ लेके चलते हैं। चलिए साथ में दर्शन करते हैं हनुमान जी की। बहुत गर्मी है तो हमने थोड़ी सी अपनी प्यास बुझाने के लिए लस्सी पी रहे हैं, पी नहीं है तो हम लस्सी पी के मज़ा लेते हैं। आप देख के मज़ा लीजिए। लस्सी भी पहुँच चुके हैं और अपनी गाड़ी पार्क कर दी है और यहाँ से आप मंदिर की तरफ बढ़ रहे हैं। चलिए चलते हैं दर्शन के लिए। हम लोग प्राचीन हनुमान मंदिर सीपी में पहुंच चुके हैं और इसके प्रांगण में भी हम खड़े हैं। और आपको बता दें कि हमने इस मंदिर से रिलेटेड एक ब्लॉग पहले भी बना रखा है, तो आप चाहे तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं। उसमें विस्तृत रूप में जानकारी दी गई है, पर छोटी सी जानकारी अभी भी देते हैं आपको। ये मंदिर जो है वो महाभारत काल से जुड़ा हुआ है, क्योंकि जैसे माना जाता है कि इस मंदिर की जो स्थापना है वो पांडवों ने की थी। जब उन्होंने युद्ध में विजय प्राप्त की थी तो उसके बाद उन्होंने इस मंदिर की स्थापना की थी। और यहाँ जो बजरंगबली हैं वो स्वयंभू, वो स्वयंभू का मतलब होता है जो स्वयं निकले हुए हों। तो और ये मंदिर भारत के प्राचीनतम मंदिरों में से एक ये मंदिर कहा जाता है। तो चलिए हम प्राचीन हनुमान मंदिर के दर्शन करते हैं, आपको भी दर्शन कराते हैं। कैमरा अंदर अलाउ नहीं है तो हम अंदर तक तो आपको नहीं ले जा सकते हैं, पर मेन जो उसका मुख्य द्वार है वहाँ तक आपके साथ चलेंगे और उसके बाद हम दर्शन करके आते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो चलिए चलते हैं। मंदिर के प्रांगण में ही आपको फूल के और ध्वजा और जो प्रसाद की वो दुकानें मिल जाएंगी, तो आप वहाँ से फूल खरीद सकते हैं, फूल माला खरीद सकते हैं। हमने माला और ध्वजा यहाँ जो हमारे पीछे दुकान है वहाँ से खरीदा है। आगे अब प्रसाद के लिए आगे चलते हैं, वहाँ से प्रसाद कर देंगे। आगे आके हम लोग यहाँ से प्रसाद ले रहे हैं, इसके बाद हम दर्शन के लिए आगे बढ़ेंगे। बहुत अच्छे तरीके से हो गया और हमें असीम आनंद की अनुभूति हुई। तो अब हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन जो मंदिर में आने के बाद जो अनुभूति होती है ना, वो जब आप खुद स्वयं आएंगे तभी फील होगा। मैं वीडियो के ज़रिए बस जगहों को दिखा सकती हूँ, दर्शन करा सकती हूँ, पर वो असीम आनंद जो है वो आप स्वयं फील कर सकते हैं। तो आइए और दर्शन कीजिए हनुमान जी की। बहुत ही अच्छा मंदिर है। आज से नहीं, यहाँ तो हर मंगलवार शनिवार को बहुत भीड़ रहती है। आज तो मैं वीकडेज़ में आई हूँ, मतलब शनिवार मंगलवार छोड़ के आई हूँ, वेडनेसडे है आज, तो यहाँ उतनी भीड़ नहीं, बहुत आराम से दर्शन हो गए, नहीं तो घंटों लगनी पड़ती है दर्शन करने के लिए। तो चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, आगे फिर मिलते हैं आपसे। इसी जानकारी आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। यहाँ पर जो है राम नाम की जो चैंटिंग होती है वो कंटिन्यूसली होती आ रही है। लगभग 1964 से में शुरू हुई थी और आज तक चलती आ रही है जहाँ तक मुझे पता है। और इसलिए इस मंदिर में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का भी रिकॉर्ड बनाया है राम नाम के जाप का। जय श्री राम। चलिए दोस्तों चलते हैं
अब चलते हैं वापसी की तरफ, अब घर की तरफ निकलते हैं और आपसे मुलाकात होगी अगले ब्लॉग में नई जगह के साथ। तो चलिए चलते हैं वापस और फिर मिलते हैं एक नई जगह पे और नए नज़ारों के साथ। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे इंस्टाग्राम आईडी घुमक्कर सोनी को भी फॉलो कीजिए प्लीज़, ये रिक्वेस्ट है।